ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वे सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य बहुमूल्य मणियों, रत्नों, हीरों शिरडी साईं बाबा के परमो प्रिय, परमो प्रिय माने आपसे अधिक प्रिय और कोई नहीं हो सकता। परमो प्रिय बच्चों, मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्रिय बच्चों, ये बहुत बड़ी चीज है। बाबा ने 6 महीने से हम लोग को चुमकर पकड़ के रखे हैं। माने हम लोगों को भविष्य का कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस बाबा ने 6 महीने से हम लोग को पकड़ के रखा, पहले भी पकड़े थे, माने उन्होंने हम लोगों की सब जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया है। जैसे बाबा ने भगत मालसापति को कहा, भगत जो मेरे में समर्पित हो जाता है और जिसको मैं चुन लेता हूँ, मैं उनके पूरे परिवार का संभाल करता हूँ, मैं ही उनके पूरे परिवार को। जय हो बाबा, आपके चुने में हम लोग अंतिम सांस तक रहें। एक आप और आपकी ही भक्ति करें, आपका ही ध्यान करें, आपके पावन चरणों के रज में ही अपने को पाएं। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, जय हो। आज का शुभ पांचांग इस 60 संवत्सरों के चक्कर में, 60 सालों के चक्कर में, 60 वर्षों के चक्कर में शार्वरी नाम संवत्सर है, 34वां संवत्सर होगा। 60 के बाद फिर 1 2 3 4 ये चक्र चलते ही रहता है। आयनों में, दोनों आयनों में दक्षिणायन, ऋतुओं में शरद ऋतु, महीनों में आश्विन महीना। आश्विन महीना को कृष्ण पक्ष को श्राद्ध पक्ष कहते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को श्राद्ध पक्ष। तो इस महीने में श्राद्ध पक्ष होने के कारण सभी पितृ आत्माएं यहाँ आ जाती हैं। और जो पितृ आत्मा जिस तिथि में छोड़ा है, 15 और 1 16 दिन पकड़ते हैं। 15 दिन, 15 + 15 + 1 16। जिस तिथि में छोड़ा उस दिन श्राद्ध करते हैं तो उनको प्राप्त होता है। तो प्राप्त करने के लिए पितृ आत्मा यहाँ आती हैं हम लोगों को पास। तो हम लोगों को श्राद्ध का करना परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। नहीं तो कैसे खाली जाएंगे, भूखे चले जाएंगे। बड़े विधिवत करना चाहिए साल में एक बार। जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग तो सार्वजनिक करते हैं कि कहीं किसी का छूट गया हो। सार्वजनिक किसी का छूट तो नहीं गया, आत्मा यहाँ आके भूखे तो वापस नहीं जा रही है। तो हम लोग बड़े विधिवत करते हैं और करना भी चाहिए। और इस श्राद्ध पक्ष में नॉर्मली लोग पितृ आत्माओं के ध्यान में पितृ तर्पण, उनके लिए अरदास प्रार्थना पूजा करते हैं।
एंड कोई सामाजिक कार्य नहीं करते। कोई भी सामाजिक कार्य करना उचित नहीं है ये 16 दिन। अभी तो समझ लीजिए द्वितीया, प्रथमा और द्वितीया, 12:30 बजे तक प्रथमा द्वितीया, फिर उसके बाद तृतीया शुरू हो जाता है। तो ये 16 दिन तक उनका खूब ख्याल करें, उनकी तरफ से एक साई महिमा पढ़ें, उनकी तरफ से कुछ दान धर्म करें, यज्ञ कर दें, बहुत अच्छा, उनका आत्म शांति के लिए। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, आज बाबा का गुरुवार है, पूर्व भाद्र, आज वो भी अंतिम नवा गुरुवार, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन किस प्रकार इतने दूध से अभिषेक हुआ, चंदन से अभिषेक हुआ, और आज रामलाल जी ने भी पूरा टाइम दिया, पाटिल जी ने, तो बहुत ज़रूरी था। लेकिन अभी तक बाहर से लोगों को आने को मना करते हैं। हम बहुत पूछते हैं, हम तो पूछते रहते हैं, हम तो चाहते हैं सब आ जाएं, वो कहते हैं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं कहते हैं। बहुत कोशिश की, हमने कहा कि बस एक ही दिन छोड़ दें, वो बोले बिल्कुल नहीं, इन देयर हेल्थ, इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर हेल्थ। हमने कहा अभी तो नवा हम लोग को लास्ट है, वो पूजा करके चले जाएंगे अभिषेक। नो, दिस विल नॉट हेल्प देम इन देयर हेल्थ, दैट विल बी टेकिंग रिस्क। हमने कहा ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। फिर हमने ये भी कहा, कुछ बहुत हमारे यहाँ जो एकदम खास पूजा के सिवा कुछ भी नहीं चाहते, खास, जैसे अर्चना सरीके, दे वांट नथिंग। अर्चना का मैक्सिमम अटेंडेंस है और मैक्सिमम पूजा और सब कुछ आता है। हमने कहा एक तो छोड़ दें उनको, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, उनको भी छिपा के बैठा दूंगा। नो, क्या गुरुजी डोंट टेक चांस। हमने बहुत कोशिश किया अर्चना के लिए, बोले नहीं, डोंट टेक चांस। हम बोले ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब चले जाएगा तो फिर देखेंगे। ये सब हम लोग की भलाई के लिए वो कह रहे हैं गवर्नमेंट, क्योंकि आजकल जितने बाहर इधर उधर घूम रहे हैं, तुरंत पकड़ लेता वो तुरंत। अभी भी अपने यहाँ खास 4 लोग फैमिली में बीमार पड़ गए, डॉक्टर कहते हैं हॉस्पिटल में नहीं, आप घर में ही ये कर लें। देव जी का सब 4 के 4 पड़ गए बेचारे, बहुत जगह ऐसे हो रहे हैं। तो कहते हैं डोंट टेक चांस। तो हम लोग चांस नहीं लेंगे, घर में ही करेंगे, घर में। और कल तो आपको हवन करना है शुक्रवार को, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ब्राह्मण भोजन के लिए ब्राह्मण को बुलाने के बजाय सीधा बना के या कुछ भी दे दें। Let them not come, because by the time they must have visited so many places, they could have been infected by infections. So we don't take chance. बाहर जाके दे देना अच्छा है। For some more time we will see. ये हम लोगों के इंटरेस्ट के लिए। वो कहते हैं, हम लोग चाहते हैं मंदिर वाले कोई बीमार न पड़े, वो लोग कहते हैं। बोले ठीक है, जैसे आप कहेंगे तो हम लोग मानेंगे। हाँ, कलश उद्यापन जो है, जिन जिन लोगों ने 9 दिन के लिए कलश रखा है, धान्य कलश, तो आज 9 दिन हो जाता पूरा करने के लिए, 9 दिन। 10th डे फ्राइडे आप कर सकते हैं। फ्राइडे जब आपका हवन हो जाता ना, हवन होने के बाद उसका उद्यापन करना अच्छा है। विधिवत उद्यापन कर दें और उसमें जो चावल गेहूं है श्रद्धा से अर्पण कर दें। आपने इतना समय से कलश पूजा किया, इतना समय से, उतनी मर्यादा से अगर उसके साथ एक और नारियल, क्योंकि ये सब जल देवता को जाता है, ऑल दिस गो टू द जल देवता, वो सब वेट करते हैं एंक्शसली। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाति समर्पयामि। श्रद्धा से वितरण कर दें, एक और नारियल, और कुछ दक्षिणा में कुछ पैसा डाल दें, some hot coins, अच्छी तरह। अगर जल में डालें कुछ मेहनत करके तो अच्छा है, जल में डालना अच्छा है। इतना दिन वो कलश ने आपको संभाला है, टेकन केयर ऑफ यू, टेकन केयर ऑफ यू। कलश का नारियल,
कलश के अंदर रखी चावल और बाहर का गेहूँ, और उस कलश पात्र को अच्छी तरह साफ के रख देना फॉर द नेक्स्ट कलश, ऐसे ही रख देना। यू फॉलोड। आज मैंने हम लोगों को जो है चौमासे का 9 गुरुवार, चौमासे का 9 गुरुवार ख़त्म होगा कल हवन से, कल हवन। और यहाँ जो पूरा ये जो आश्विन मास कृष्ण पक्ष का 15-16 दिन मंदिर से दान देते हैं, तो आज शुरू है, कौशिक जी ने शुरू किया, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। वही पुजारी को, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड, पुजारी को आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। तो और सब तो चीज़ कर रहे हैं हम लोग। आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। कलश अच्छी तरह, एक और नारियल, उसमें कुछ पैसा, अगर उसके साथ ये तुलसी फूल भी डाल सके, क्योंकि दे आर ऑल गोइंग टू अ ग्रेट जल देवता के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी हम लोग थर्सडे 3 सितंबर 2020 साई वाणी के 166th डे। देखिए शंख बज रहा ट्रेन का, शंख बज रहा ट्रेन का, कितनी बड़ी चीज़ है। सी द कोइंसिडेंस। तो आवे अप्पा जी की स्तुति से शुरू करते हैं। जय हो अप्पा। जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल के पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के है महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो
जय 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 गुरुवर करुणा नंदा जय जय गुरुवर करुणा नंदा जय जय गुरुवर करुणा नंदा सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद नंद महाराज की जय। O Lord, O Lord of mine and of mankind, mankind, and of all life, give give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not Look forward to Maya's marriage of tomorrow, nor or look backward, dwelling on past crimes and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May My eyes be opened, that I may see thy glory in all the creations. May My ears be sharpened to hear the the music of thy still voice, May my mind be constantly repeating thy holy name. May my Hands be engaged in thy holy service. May my Every step be guided by thee. May Thy will be my will, and thy way my way. May May I draw nearer and nearer, day by day to thee. May thy peace, bliss, and light prevail throughout day and night. Amen. 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। ओम साई। हाँ, अप्पा जी की स्तुति के बाद आज की साई वाणी का थॉट, टुडेज थॉट। Places of pilgrimage. Places of pilgrimage spiritually transform the human mind. Spiritually transform the human mind to realize the omnipresent God within. Places of pilgrimage spiritually transform the human mind to realize the omnipresent God within. जो आध्यात्मिक परमार्थिक तरंगे होती हैं तीर्थ स्थानों में, दूसरी जगह होना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ तो हमेशा साधु संत महात्मा लोग जाते हैं और अपनी आध्यात्मिक कार्यक्रमों से भरा रहता है, तो तुरंत आप में जो है ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद जो इतना आप ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, वो सर्वव्यापक भगवान को आप अंतःकरण में समझ लेते हैं, अनुभव करने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है जब भी अवसर मिले तीर्थ स्थान जाना चाहिए, हम लोगों के लिए अच्छा है। हमने जैसे कहा, एक बार मामी जी के साथ ये हरिद्वार गया था, कुछ 21 दिन के लिए या कुछ उन दिनों में। वहाँ कोई आश्रम में रहता था, आश्रम में। तो देखा कुछ समय के बाद स्नान करने के लिए गए तो वहाँ बत्रा और मिसेस बत्रा मिले, बॉम्बे सेंट्रल के। हमने बोला आप यहाँ? बोले हम लोग चौमासा करने के लिए आई हैं।
हम बोले अब 4 महीने रहेंगे? बोले हाँ गुरुजी, हम लोग 2-3 साल से कर रहे हैं। कितने भाग्यशाली होंगे, कितने पुण्य आत्मा होगा, 4 महीने। हम बोले आपके बिजनेस वगैरह का बच्चे लोग करते हैं, बच्चे लोग संभालते हैं, कितना भाग्यशाली होना चाहिए। हम बोले आप बड़े भाग्यशाली हैं। आज भी बॉम्बे सेंट्रल में उनके दुकान से ही हमारे यहाँ सब आता है, सब चीज़ उनके ही दुकान से आता है। ये बैग लेना, कपड़ा लेना, शॉल लेना, सो मेनी अदर थिंग्स, सब उनके यहाँ से आता है। बत्रा जी का, अब तो वो बत्रा जी नहीं रहे, ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन उनके बच्चे लोग इतना हम लोगों का ख्याल करते हैं, कुछ हम लोग को ये सौदा नहीं करना पड़ता, हम लोग के लिए बनाते हैं, नाम वगैरह लिखा रहता है, भगवती साहब संतान, हर एक डिवोटी का नाम, यानी इतना अच्छा चीज़ है। वो चीज़ आपको बॉम्बे में और कहीं नहीं मिलेगा। मैं बाबा ब्लेस था, मैं बाबा ब्लेस था। साई महिमा में आ जाए अच्छी तरह, यही असली साई महिमा है। अच्छी तरह धीरे बोले, समझ के बोले, पिक्चराइज करें, अंतःकरण में ले लें, आपको मैक्सिमम। और साई, एक साई प्रेमी के लिए तो साई महिमा से बढ़कर क्या होगा। चले श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा, साई बाबा, तुम्ही हो दाता एक विधाता। तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साए हिंदुओं के। तुम्ही हो श्री राम, साये राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए,
जिनकी महिमा कोई न जाने, कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 तक जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरु अनेक, कबीर गोपाल और जावर, लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरे साई बाबा बन गए, साई श्री राम बन गए, साई सो बन गए, साई अल्लाह बन गए, साई नानक बन गए, साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। वृक्ष नेम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा, पोशाक तेरी फटे कफने, सिर को साजे एक साफा, करों में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका, रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर, नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा, पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा सन, जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास, खोई घोड़ी लेकर बाबा चिमट से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदे। बाई भाई ने उद्धृत कर ले, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणों बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको दे कर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहले कायम की। तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ते धून से ओदे, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें
ऐसे होते दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते जो खत्म ना होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही थे उनके सच्चे साथी। माता पिता व गुरु परमात्मा, ऐसे बाबा जग में आए कि महिमा कोई न जाने। कुष्ठरोगी भागो जिशिंदे, आए साई ईश्वर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण दिया। आम्ल पित्त रोग हैजा से बड़े ही पीड़ित थे बूटे। धुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अति सारे के बीमारी थे, काका महाजनी को स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित रोग से दया के सागर साई ने हरण लिया बसीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देखकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगदीश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अनुबाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजानुबाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रहकर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थे गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साई ईश्वर के पास। देश विदेश से कर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साई ईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भगवत को पढ़ते थे
साईश्वर से है मार्पन। दीक्षित जोग बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर ये किए। नमाज पूजा बन गए ये, मुस्लिम हिंदू हो गए। यह है अग्नि पारसी के, यह है द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को ये किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बाते साई कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश गे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर इसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक 30 दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। सापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित श्यामाए ऐसे साये बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए बोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह
हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। दीक्षित गंभीर गए बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साईं ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। गपुर के बड़े ही धनी गोपाल राव ऊटी थे। कृष्ण मुरली धर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह है स्थान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साईं बाबा हर दम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के समय में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। बाबा सर्वत्र छा गए। हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए। शिरडी में वे छा गए। में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागते साये अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ के देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदुत्व बाबा मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया नाथ के देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाए।
इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था, श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर, इसके गवाह देते हैं साये अपने विशाल मूर्ति से। ऐसे मूर्ति बनाए तालिम बम्बई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना किए थे 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा है जागृत जड़ चैतन में, पाए तो उनको सफल जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साज सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की छोटी महिमा, जो भी पढ़े नित्य निरंतर सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगतगुरु महायोगीदास साई नारायण महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। हाँ, अभी साई महिमा के बाद आज हम चाहेंगे महिमा और आरती को ले लेते हैं। भजन बाद में आएंगे। साई महिमा, अभी आरती आएंगे।
अभी आरती का भावार्थ। आरती साईं बाबा सौख्य अवतार जीवा चरण रजतले देवदासा विसावा भक्ता विसावा आरती साईं बाबा जालुनियानंग स्वस्वरूपी रहे दंग मोमोक्ष जन दावे निज डोला श्रीरंग डोला श्रीरंग आरती साईं बाबा आप लोग सब बोलिए, सब बोलिए। जैसा भाव दया तैसा अनुभव दावे से दया घना ऐसे तुझे हे माव तुझे हे माव आरती साईं बाबा तुम चैन ध्याता हरे संस्कृति व्यथा अगाध तव करणे मार्ग दावी से अनाथा दावी से अनाथा आरती साईं बाबा युगे अवतार सगुण पर ब्रह्म सचार अवतीर्ण लाते स्वामी दत्त दिगंबर आरती साईं बाबा आठा दिवसा गुरुवारे भक्त करी देवारे प्रभु पद पावाया भव भय निवारे भय आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य टेवा तव चरण रज सेवा मागणे आता तुम देवादिदेवा देवादिदेवा आरती साईं बाबा चित दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पा जावे माधवाया संभाला पोले बाग अपोले बाग आरती साईं बाबा सौख्य दातार जीवा चरण रजतले देवदसा विसावा भक्ता विसावा आरती साईं बाबा। ओम साई राम। अभी भावार्थ में आते हैं। पहले जो भावार्थ लिखा था और अब में थोड़ा सा चेंज है, जास्ती नहीं, नॉर्मल थोड़ा सा चेंज किया हूँ। हे शिरडी के श्री साई बाबा, साक्षात ईश्वर बाबा, आप कितने महान हैं जो अपनी शरण में आए हुए जीवों को, दासों को, भक्तों को स्वीकार कर लेते हैं। आओ मेरे बच्चों, स्वीकार कर लेते हैं। केवल स्वीकार ही नहीं, उन्हें मन मांगा वरदान देते हैं। सुख, शांति, समृद्धि के साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य देकर अंतिम मोक्ष प्रदान करा देते हैं। हे साईं, मुझको भी आपके पावन शरण में स्वीकार करें और अंतिम मोक्ष मुझे भी प्राप्त कराएं। इससे अधिक क्या है मानव जीवन में। हे साईं, मनुष्य का वास्तविक दुश्मन
जो उसको हर घड़ी खा रहा है, जिससे वो बहुत परेशान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे हम लोग इतने परेशान हैं। जिसमें है ही है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितने परेशान हैं, इसे आप निज वश में रखकर निज स्वरूप में आत्मलीन रहते हैं। और मुमुक्ष जनों को, मुमुक्ष माने जिसको भगवान की प्राप्ति के लिए एक भूख जागृत हो जाती है, जो भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहेगा, उनके जिन मुमुक्ष जनों को निज नेत्रों में श्री कृष्ण का दर्शन कराते हैं। ये संकेत करने के लिए पूरा कृष्ण का मंदिर बना था, कृष्ण के मूर्ति के लिए ऑर्डर हो चुका था। तब बाबा ने कहा ये है स्थान सोने का मेरा। ये तीसरा छंद में, जिसके मन में जैसे सद्भावना होती है, उसे आप वैसे ही अनुभव कराते हैं। हे परम दयालु, आपकी महान विशेषता है, आपके महान विशेषता। आरती साईं बाबा। चौथा, आपके शुभ नाम जब लेते हैं, ओम साई राम, जैसे डॉक्टर मोटवानी लेते थे, उनका तो एकदम अनपैरेलल, ओम साई राम ऐसे लेते थे, लगता है कि वो बाबा को देख करके बोल रहे हो। और उनके लिए सच इम्पोर्टेंट सर्जन, सच मेन टॉप सर्जन ऑफ जसलोक एंड ब्रीच कैंडी, एंड यूज्ड टू गो ओवरसीज। और दान धर्म में बहुत नैब, हमारे अप्पा अन्ना हम लोग के साथ, वो और उसके मिसेज रेगुलर नैब जाना। अभी पनवेल में जो पीछे मार्बल का मूर्ति है 5.25 फीट का, वो उनका है। कहते मैं कुछ अच्छा देना चाहता हूँ। अच्छा, बोले इससे अच्छा क्या, वो दे दिए। और इतना मीठा बोलते थे, इतना मीठा बोलते थे। एक पेशेंट को हमने नहीं कहना चाहिए, बाबा ने ऑपरेशन थिएटर के टेबल से बाहर निकाला। दैट पर्सन वॉज टू बी ऑपरेटेड घाटकोपर में। तो लोग बड़े सेवादार हैं, द डॉक्टर्स सर्जन्स वर प्रिपेयर्ड। तो तुरंत फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हमारी मम्मी की ऑपरेशन हो रही है। हमने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, उनको मना कर दो। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब प्लीज़ रुक जाइए, हमारे गुरुजी कहते हैं आप ऑपरेशन नहीं करें। कौन है गुरुजी? इज ये डॉक्टर सर्जन? बोले नहीं, हम लोग उनका कहना मानते हैं। ऐसे कैसे होगा? वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द सर्जरी। नो, कहता नो वी कैन नॉट स्टॉप। फिर हमने डॉक्टर मोटवानी को कहा, डॉक्टर मोटवानी घाटकोपर के इस डॉक्टर को तो फ़ोन करिए, दे आर प्रिपेयरिंग ए सर्जरी, और वो एकदम ऑपरेशन थिएटर में है, टेबल में है। तो तुरंत, और डॉक्टर मोटवानी बहुत 100% मानते हैं, फेथ बहुत है कि डॉक्टर आपको जो कहा गया, गुरुजी ने कहा है, उसको हमारे पास भेज दो। कि डॉक्टर मोटवानी वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको भेज दो। तो तुरंत वहाँ से एम्बुलेंस में डॉक्टर मोटवानी के पास भेज दिया। फिर हम भी गए कि डॉक्टर मोटवानी कहे आप बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत परीक्षा। हम बोले भगवान जो है जिसको चाहते हैं ना, उसी की परीक्षा लेते हैं। आप देखेंगे भगवान उसी की परीक्षा लेते हैं जिसको चाहते हैं, जिसको एकदम अपना लेना चाहते हैं, परीक्षा लेके अपनाते हैं। तो कहा ठीक है, लेके आए तो देखा पूरा बॉडी में पस भरा हुआ था। ऑपरेशन वॉज नेसेसरी, और ये कहता है कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। लेकर गए, न मालूम बाबा की क्या कृपा हुई, कैसे निकाल दिया ऐसे ही सब पस। शी बिकेम ऑल राइट एकदम। फिर उसके बाद मैं माटुंगा गया, इतना बड़ा हार हमने बाबा को भी नहीं चढ़ाया, डॉक्टर मोटवानी के लिए लेके आए तुरंत। हमको डॉक्टर मोटवानी, अरे इसको कैसे मैं पहनूंगा, कैसे उठाऊंगा? नहीं, हमारे पास 3 लोग और हैं, 3 लोग करके उनको पहनाए, फोटो ली। फिर देखे दैट पेशेंट बिकेम ऑल राइट। गुरुजी आपको कोई नहीं जान सकता है, कहते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटी,
4 दिन आराम करो फिर जाओ। फ्रॉम द ऑपरेशन थिएटर, जिनकी महिमा कोई नहीं जाने। उसी तरह दुबई के बेचारे अभी नहीं थे, रानी जी हमको फ़ोन किए कि हमारा जो है पाँव का एम्पुटेशन होने वाला है एंड दे विल कम एट एनी टाइम, अभी हमको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे बोले। रानी जी और हमारा तो बहुत है एंड ट्रेमेंडस फेथ। हम लोग को बहुत सत्संग चलता था, बहुत सच एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। हमको ये पाँव का, हम बोले रानी जी आपको ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, कहते डॉक्टर साहब आई डोंट वांट एनी ऑपरेशन। हमारे गुरु जी ने कहा है, बोले उसे वो कुछ भी समझे, हमको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। फिर उसके दूसरे दिन मंदिर में कुछ फंक्शन था, वो आए और डांस करने लगे, ऐसे वैसे डांस करने लगे, जिनकी महिमा कोई नहीं जाने। उसी तरह ऑपरेशन के तो कई केस हुए। एक माखीजा, लक्ष्मण दास माखीजा, वो भी ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, उनको भी मना किया था, उनको छोड़ दिए सब। प्रेम जी का भी पाँव कटने वाला था, डॉक्टर शक्कू जानती थी, डॉक्टर के पोस्टपोन नहीं करना, अदरवाइज ही इज रिस्किंग हिज लाइफ। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं, हरिद्वार के आने के बाद करें। ठीक है बट डोंट डिले गुरुजी, प्लीज डोंट डिले। हरिद्वार गए, अपने हाथ से उनको अभिषेक किया। प्रेम को तो हम अपने लाइफ से जास्ती मानते हैं, सबसे जास्ती मैं उनको मानता हूँ। और उन्होंने भी जो सेवा किया ऐसा कोई नहीं कर सकता। निस्वार्थ सेवा जिसको कहते हैं, निस्वार्थ, ऐसे अभिषेक किया। ओम साई राम, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। फिर वापस आए शक्कू, हम लोग सब डॉक्टर मोटवानी के पास गए। डॉक्टर मोटवानी इसका हाँ बाबा जल्दी आओ, यार ही इज रिस्किंग हिज लाइफ। हमने कहा पहले आप टेस्ट तो कर लें। टेस्ट किया, गुरु जी जिनकी महिमा कोई नहीं जाने, आपको कोई नहीं जान सकता, इसके ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है जिसके ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। इतना ही नहीं, उसको जिस लोग और लोग हॉस्पिटल डॉक्टर लोगों ने कहा क्रिटिकल, नो ही कैन नॉट एक्सिस्ट, एनी मोमेंट ही विल कोलैप्स एंड डाई, एनी मोमेंट। हमने कहा ऐसा है? हम बोले शकू इनको अपने आप ले जाएंगे। आई केप्ट हिम फॉर 40 days। वो कह रहे थे एनी मोमेंट, दैट मोमेंट 40 days तक चला। इतना अच्छा हो गया था। यहाँ फिर राउंड में जाने लगे मंदिर में। हमको बोले कि गुरुजी अब बोर्ड में लिख दो, उनका रूम हमने ऐसा बना, आप लोग को किसी का रूम ऐसा नहीं हो सकता। एक्सेलेंट रूम, एवरीथिंग, वो बैठे बैठे देख सकते हैं। सच अ वंडरफुल लेटेस्ट एसी एंड क्या क्या था, नहीं राम? ऐसे किसी का रूम नहीं होगा ना, किसी का नहीं होगा आप लोगों का, इतना बनाए थे। 40 days में इतना अच्छा हो गया। वो प्रेम जी ने कहा अभी आप बोर्ड में लिख दो कि घायल शेर वापस घायल शेर वापस। हम बोले यही तो चाहते थे हम। तो इस प्रकार बाबा ने कितने लोगों को, मरे लोगों को जिंदा किया ऐसे। फिर उसके बाद में घाटकोपर का वो सर्जन आया हमारे पास, उनसे पूछ के वो कहाँ रहते हैं, अपॉइंटमेंट लेके, क्या आपने कैसे बोल दिया? हमने बोला हमने नहीं बोला है, वो बोलने वाले ने इसके जरिए बोला है। कहा अच्छा ऐसा, फिर हमको क्या करना चाहिए? हम बोले आपको भी आदेश मिलेगा तो आप फॉलो करें उनको समझ ही नहीं सकते। मैं 2 दिन से बाबा का बहुत ख्याल में, बहुत तो बहुत। जब मैं खाना खाता हूँ कि बाबा मस्जिद में तो आपका खाने का प्रबंध नहीं है। उन दिनों में अर्लियर आप बिना खाना के कैसे रहते थे? हम लोगों तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए। हाउ ही लिव विदाउट फूड? या ऐसा खाना, जौहर का बकरी, ये कोई खाना होता है? ऐसे खाते थे, भीख में जो मिलता था सबको देते थे, बसते तो ये कोई खाना है? और रहने को मिट्टी में सोते थे, मच्छर भी आए ये भी आए सबको। या कैसे आप वहाँ रहते थे बाबा? कोई अरेंजमेंट नहीं, और रात भर आप जगते थे, सोने के सवाल नहीं, आप रात भर जगते थे। बाबा इतने बड़े आप त्यागी थे, आपने हम लोग को इतना खुश रखा। लेकिन अभी हम आपका जीवन सोचते हैं तो हमें बहुत ये दुख होता है
कि आप लोगों ने हमको इतना, सबको इतना हालत में रखे, यू हैड नो प्लेस टू स्लीप, नो बाथरूम, नो फूड, नो रेस्ट। जब शरीर बीमार हो जाता था, नो मेडिसिन, नो मेडिसिन। बाबा आपने कितना तकलीफ सहा, कितना तकलीफ सहा, कितना तकलीफ सहा हम लोगों के लिए। ऐसे मैं सोचता हूँ कितने बड़े त्यागी थे। There cannot be a second example in the universe who had nothing for him. Can you imagine a person who has no food, how he will live? A person who has no suitable clothes. And a person who has no food, और रहने को कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी नहीं, no arrangements. कितना आपने तकलीफ सहा, कितना आपने तकलीफ सहा बाबा। ऐसे 3-4 दिन से ऐसे मैं बार बार सोच रहा हूँ, बाबा आपने कितना तकलीफ सहा हम लोगों के लिए। और हम लोग सबको मुंह मांगा वरदान दे रहे हैं, मुंह मांगा वरदान दे रहे हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। Who had lived totally for others. There can be no other example. एक थॉट में बताया था, he who lives totally for others shall find the Supreme Lord will live for him. Supreme Lord will live for him. खैर उसमें हम लोग आ गए ना, अर्थ बता रहे हैं। आरती साईं बाबा। हाँ, आरती साईं बाबा। अभी हम लोग 5वें में, हाँ 4थे में आपके शुभ नाम जो लेते हैं डॉक्टर मोटवानी के समान, ओम साई राम। आप लोग बोलने को कोशिश करिए ना, इसमें क्या जाता है। जो फ़ोन तो आपको बहुत आते हैं, कोई भी फ़ोन करे ओम साई राम, दैट पर्सन विल ब्लेस यू, वो खुश हो जाएगा। ओम साई राम, हु इज स्पीकिंग प्लीज, कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प टू यू। ये सब मोटवानी के, व्हाट यू लूज। और आज ये आपके पास शरीर है, यू आर इन अ पोजिशन टू हेल्प अदर्स, टू लिव फॉर अदर्स, टू लिव अ लाइफ दैट बाबा वांट्स। आज आप हैं, कल समझ लें आप डिसेबल्ड हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है, हाथ पैर कुछ चलता नहीं है, देन व्हाट यू विल डू, यू विल रिपेंट कि मैंने क्यों बाबा की तरह क्यों नहीं लिया। जो आज ही से आप करें, किसी का भी फ़ोन है, हेलो वगैरह नहीं बोलें, किसी का भी फ़ोन है, ओम साई राम। अब 3 बार बोलेंगे, चौथे बार वो ओम साई राम बोलेगा, ओम साई राम बोलेगा। हम लोग एक फ़्लाइट से जा रहे थे कहीं, वी वर इन ओवरसीज, तो हम लोग, हमारे साथ 15-16 लोग होते हैं, हम लोग सब ओम साई राम। हमने कहा किसी को जो है वो एयर होस्टेस भी बोले कि गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, जवाब में ओम साई राम, जो भी बोले। तो हम लोग सब ओम साई राम, वो बोले गुड मॉर्निंग ओम साई राम, हेलो आई विश यू ऑल द बेस्ट ओम साई राम। फिर उन्होंने बोला व्हाट इज दिस ओम साई राम। सी एक्चुअली यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू नो, यस दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग। बोले ओम साई राम मीन्स मे गॉड ब्लेस यू। आई सी, लेट मी नोट इट। फिर उन्होंने ओम साई राम शुरू कर दिया, ओम साई राम, ओम साई राम। तो फोन में एक बार प्रेम से बोलिए, ओम साई राम, कौन बोल रहे हैं, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। देखिए कितना वो आदमी पिघल जाएगा। मीठा बोलिए, जैसे हमने बोला डॉक्टर मोटवानी, वही नहीं, हमारे यहाँ चेयरमैन गुलराजन नहीं, हम देखते हैं ऐसे बोलने वाला कोई नहीं है आजकल, मालूम नहीं क्यों बोलने वाला नहीं। आज अगर आप मीठा बोल के दूसरों को खुश नहीं रखेंगे, क्या ये मौका फिर दोबारा आएगा आपको? कहाँ आएगा? ऐसे बात करें कि वो आदमी जिंदगी भर याद करे इसने कितना मीठा बोला, कितना मीठा बोला, और ये अवसर फिर नहीं चले जाएगा। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, द बॉडी इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। हे साईं, आपके शुभ नाम जब लेते हैं, ओम साई राम, संसारिक संकटों, उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है। आपकी करनी अद्वितीय है। हे स्वामी दिगंबर,
मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि आप हम लोगों के लिए साक्षात साकार सगुण परब्रह्म के लिए अवतीर्ण हुए। इस कलयुग में अवतीर्ण होना जरूरत नहीं, लेकिन आपने देखा हम लोग कितने कष्ट में, दुख में हैं, परेशान हैं, हम लोगों के लिए अवतीर्ण हुए हैं। परिणामवश देखिए 6 महीनों से कैसे हम लोग को पकड़ के रखे हैं। बाबा बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, मेहरबान हैं। अगर आप अवतीर्ण नहीं होते बाबा, क्या हालत होता हम लोगों का। हम लोग को पूछने वाला कौन होता, ऊँचे ऊँचे पूछने, हम लोग को बचाने वाला कौन होता है? कोई नहीं होता बाबा। बाबा आपने बड़ी कृपा की, बड़ी दया की, अपने चरणों के रज में लगा के रखना। आपके नाम लेते ही हम जो हैं एकदम अपने को सुरक्षित पाते हैं, सुरक्षित पाते हैं। हे साईं स्वामी दत्त दिगंबर, आप केवल हम लोगों के लिए तो साक्षात साकार सगुण परब्रह्म के रूप में अवतीर्ण है। आरती साईं बाबा। छठा, हर 8वें दिन गुरुवार करने के लिए भक्तगण इसलिए आते हैं। आप स्वामी का दर्शन पाकर, जब दर्शन पाते हैं ना, जब आप मंदिर में आते हैं, अच्छी तरह बाबा का दर्शन करें, अच्छी तरह, आपका दुख वही चले जाएगा। अच्छी तरह हाथ जोड़ के, बाबा आपने ही तो हमें जन्म दिया ना, बचपन से आप ही तो हमें पाल रहे हैं ना बाबा, हमारा ये जीवन व्यर्थ नहीं चले जावे बाबा, हम तो आपके हो चुके हैं, हम तो आपके हो चुके हैं, हमारा जीवन व्यर्थ। देखिए मुंह में क्या हंसता हुआ आएगा, फिक्र मत करो मैं हम हूँ ना, जैसे कह रहे हो, इतना ऐसे रहेगा, सजग सजग सजग। हे साईं, आप स्वामी के दर्शनार्थ इसलिए हम लोग आते हैं कि हमारे आपके दर्शन से हमारे संसारिक संकट दुख दूर हो जाए, और दूर हो जाता है। आरती साईं बाबा। 8वां 7वां, आपके पावन चरणों की भक्ति और सेवा, आपके पावन चरणों की भक्ति और सेवा, यही तो एकमात्र एक मेरी संपत्ति है बाबा। इसके सिवाय मैं कुछ नहीं मांगता। ऐसी संपत्ति से मैं कभी वंचित नहीं रहूं बाबा, ऐसी संपत्ति से मैं कभी भी वंचित नहीं रहूं, नहीं रहूं, नहीं रहूं। 8वां, हे साईं, जिस प्रकार पक्षियों में चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के अमृत जल की सदा प्यासी रहती है, उन्हें और कोई जल नहीं मिलता। एक वो दिन था बहुत पहले, जब मैं कुर्ला में था, जब मुझे शिरडी जाना था, तो मैं बहुत सारे मंदिरों में जाके, नासिक मंदिर, ये मंदिर, वो मंदिर, फिर जाके शिरडी जाता था। आज हमसे कोई कहे यहाँ बाजू में भगवान जागृत है, हम कहीं नहीं, ओनली शिरडी, कमिंग बैक टू पनवेल, और आई डोंट, देयर इज नो थर्ड प्लेस। कोई कहे हमारे ये मंदिर का उद्घाटन करो, ये वो, नो, नथिंग। बस एक साईं बाबा है। जिसने साईं बाबा को पा लिया तो उसका इष्ट साईं बाबा है, उसका भगवान साईं बाबा है, उसका टारगेट साईं बाबा है, एंड ही विल नॉट वांट एनीथिंग अदर देन साईं बाबा। अगर आप कहेंगे हम 50 जगह जा करके हम शिरडी जा रहे हैं, दैट शोज शिथिलता है, यू आर नॉट दैट डिवोटेड। जैसे अप्पा जी कहते थे हम कहीं नहीं जाएंगे तो सिर्फ शिरडी। माखी जानी जी 81 कुछ था, वो शिरडी जाते थे व्हेन ही वाज नॉट कमिंग टू कुर्ला। तो वो क्या करते थे, लास्ट डे ऑफ द ईयर ये जाते थे, मिसेस माखी जानी वहीं रात को रहे, और सुबह जो है फर्स्ट डे ऑफ द ईयर जो है अभिषेक करके आते थे। उनका नियम था, दिसंबर के लास्ट डे और 1 जनवरी अभिषेक करके आते थे। टिल सच टाइम ही वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट कुर्ला। फिर बाद में पता चला, फिर उनको तो है वहाँ लेगोस मंदिर के चेयरमैन बनाया, बहुत खुश हो गया। फिर कुर्ला आए, कहने लगे गुरुजी मैं शिरडी क्यों जा रहा हूँ, वही शुड गो टू शिरडी। फिर बंद,
विलियम शाह ने देखे शिरडी जाना बंद, कहते हैं यहाँ बाबा जागृत है, सबकी झोली लोग झोली भर भर के लेके जा रहे हैं, मुझे दूसरी जगह क्यों जाने का है, किधर जाने का है। एक समय आता है, एक समय ऐसे आएगा जब आप कहेंगे बाबा हमारे सब सुन रहे हैं, झोली भर देते हैं और यही हमको अंतिम मोक्ष प्रदान करेंगे, मोक्ष प्रदान करने के बाद भी हाथ पकड़ के वो ले जाएंगे, इससे अधिक क्या चाहिए आपको। क्या मामी जी 5 ईयर्स से अधिक बेड में थी, बाबा ने ठीक नहीं किया। अप्पा जी इतने बड़े वेदांती हैं, कैसे बाबा ने पकड़ के रख लिया अप्पा जी को, स्वामी करुणानंद जी। ऐसे कितने हैं, कितने हैं। आज हमारे यहाँ कम से कम 10 to 15% कहते हैं राधा स्वामी है। अरे आप राधा स्वामी इधर क्यों आते हो, नहीं नहीं ठीक है हम लोग नाम लेते हैं राधा स्वामी, लेकिन जब बीमार पड़ते हैं बाबा ही ठीक करता है कौन तो स्वामी ठीक करेगा इसके सिवाय हे राम हे राम हे राम। साईं हम सब आपके बच्चे हैं, जैसे भी हमको बच्चे हैं। 6 महीने जो आपने पकड़ के रखा, इससे जास्ती प्रमाण क्या चाहिए आपको। व्हाट मोर यू वांट एविडेंस इससे। तो इस ट्रैक से दूर जाना नहीं चाहिए, इस ट्रैक से दूर जाना नहीं चाहिए। तो हे साईं आप हमारे लिए अवतीर्ण हुए, अगर आप अवतीर्ण नहीं होते, बाबा मैं दुख में किसको पुकारता। कोई हमारा दुख नहीं सुनता और कोई हमारे दुख को दूर करने वाले में सामर्थ्य नहीं है। आप अवतीर्ण हो गए, बाबा आपने बड़ी कृपा किया और आप 1 सेकंड में दुख दूर कर देते हैं, 1 सेकंड में। धन्य हो बाबा, धन्य हो। जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के अमृत जल की प्यासी रहती है, प्यासी रहती है। अरे नदी में इतना जल है, कुआं में इतना जल है, समुंदर में इतना जल है, तालाब में इतना जल है इतने जास्ती सेंट्स एंड सेंट दुनिया में भरे हुए हैं, साधु संत महात्मा। तो क्या जरूरत है ईसाई सेवक को बाबा को पकड़ के रखने के लिए। दुनिया में इतने सारे साई संत हैं, जैसे चातक पक्षी को वही अमृत जल मांगता है, ईसाई सेवक काय को इसके पीछे पड़ा हुआ है। इतने साई और सब संत भरे हुए, करोड़ों संत भरे हुए हैं। क्यों? इस कलयुग में यही एक जागृत है। जो आपके लिए ये कर सकते कोई नहीं कर सकता। जितना प्यार ये आपसे कर सकते हैं उतना प्यार कोई नहीं कर सकता। आपके दुख में, आपके रोने के पहले देखिए इनके मुंह आंखों से आंसू आएंगे। आप दुखी हैं, कभी बहुत जास्ती दुखी है, आपके आंखों से आंसू आती है। आप इनके मूर्ति में देखना, इनके आंखों से भी आंसू आएंगे। तो क्यों जाएं। अंतिम छंद में ये अपना लिखा हूं। हे साईं, अपने शरण में आए हुए भक्तों को स्थान देने वाले बाबा, मैं तो आपके पावन शरण में आया हूं, मुझे अब स्थायी स्थान दें। स्थायी माने परमानेंट प्लेस, स्थायी जहां से मैं एक क्षण भी आपसे विभक्त नहीं रहूं। क्योंकि आपसे विभक्त हुआ क्षण गया काम से, गया खड्डे में। आपसे जो विभक्त हो गया ना, गया काम से। आपसे विभक्त हुआ क्षण एकदम दुखियारी, जीवन में हार जाता है। ऐसी कृपा करें, एक क्षण भी मैं आपसे विभक्त नहीं रहूं। आपसे विभक्त हुआ क्षण व्यर्थ और अति दुखदायी है, व्यर्थ और अति दुखदायी है, अति दुखदायी है। हे साईं, मैं तो आपका हो गया हूं, लेकिन मेरा आपका होना तभी सार्थक होगा, तभी सार्थक होगा, तभी सार्थक होगा जब आप मेरे हो जाएंगे और इस क्षणिक तुच्छ जीव को आप अपना लेंगे। तो ये भावार्थ है। अभी उसमें से थोड़ा चेंज किया था, कभी लिखवा दूंगा। ये आरती तो साई महिमा के बाद ये आरती भावार्थ होना चाहिए। अभी भजन बोलते हैं नहीं।
ओम साई नाम सुखदाई, साई नाम सुखदाई। साई नाम के दो अक्षर में, साई नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाये, सब सुख शांति समाये। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको लागी प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी। आशीष दे कर पावन कर दो, आशीष दे कर पावन कर दो, पावन कर दो, पावन कर दो। बढ़ावो नाम की प्यास तुम्हारी, बढ़ावो नाम की प्यास तुम्हारी। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ। हीन दीन का एक ही नाथ, हीन दीन का एक ही नाथ, एक ही नाथ, एक ही नाथ। साई नाथ की कृपा हो गई, साई नाथ की कृपा हो गई। पावन हो गई काया मेरी, पावन हो गई काया मेरी। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। गोपाल कहे क्या कमाल तेरी, गोपाल कहे क्या कमाल तेरी। पानी से तू ज्योत जलाई, पानी से तू ज्योत जलाई, ज्योत जलाई, ज्योत जलाई। नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई। ओ शिरडी वाले बाबा साई, ओ शिरडी वाले बाबा साई। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साईनाथ महाराज की जय। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे आपको पहले बताया, महाराजा ऑफ ट्रावनकोर, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। जब हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिला, हमारे साथ माखी जानी थे, रोमी जी भी थे और विषम जी भी थे। तो एक आदमी जितना सिंपल रहता उतना गहराई रहती है उसमें, उनको कोई आडंबर की ज़रूरत नहीं।
हम लोग को जब अपॉइंटमेंट टाइम हो गया तो देखे आईने एक आदमी आया, उनका अटेंडेंट कोई, सिर्फ अंगोस्त्र पहन के। हमने कहा साहब माफ़ करना, महाराजा साहब इतने बजे आने वाले थे। वो मुस्कुराए, हम बोले आप हंस रहे हैं? बोले शायद आप उसी से बात कर रहे हैं। हे राम, फिर ये लोग सब नीचे बैठ गए, मकीजा नहीं, ये लोग बैठ गए, कहने लगे सॉरी सॉरी। नहीं, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, आवे हमारे मंदिर को दिखाएंगे, आई शो माई टेम्पल। बहुत सारे फोटो, गणपति से हनुमान तक। एक जगह बाबा का हमने पूछा आर यू ऑल्सो वर्शिपिंग बाबा? वो बोले जब मैं तकलीफ में पड़ जाता हूँ तो बाबा को वर्शिप करता हूँ, क्योंकि और लोग तो दुख में साथ नहीं देते। When I'm in trouble and I visited शिरडी, बोला है विजिटेड शिरडी, when I'm in trouble I worship साईं बाबा। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। अप्पा क्या नहीं कहते थे? It is only and only the devotion of Baba which is result oriented। एकमात्र बाबा की भक्ति ही फलदायक है, फलदायक है। तो निश्चिंत रहें, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है इस ज़माने में। अगर आप सोचिए, अगर आपको साई वाणी नहीं मिलता, क्या आप 6 महीने स्वस्थ रहते थे? आप सोचिए, जो 6 महीने आप स्वस्थ हैं, अगर आपको साई वाणी नहीं मिलता, स्वस्थ रहते थे? दिस इटसेल्फ इज एविडेंस बाबा कैसे हम लोगों को स्वस्थ रख के साई वाणी में रखे हैं। हमेशा इनकी बात करना, हमेशा साई सच्चरित्र और जो किताबें हैं वो किताबों को पढ़ना, बाबा के बारे में जाना। और किसी भी व्यक्ति से अगर आप बात करते हैं, आप सफल उसी में हैं जब बाबा की चर्चा करेंगे, कुछ अनुभव बताएंगे, तभी आपका जो है इंटरैक्शन उस व्यक्ति से अच्छा हुआ, अदरवाइज वेस्ट ऑफ टाइम। किसी भी से मिले, आज हमको ये अनुभव हुआ, बाबा का ये अनुभव हुआ, पिछले बार मैं मंदिर गया था, पनवेल मंदिर में, हमको ये अनुभव हुआ। समथिंग, टॉक अबाउट बाबा। एंड आपके पॉकेट में एक्स्ट्रा ये साई बाबा का फोटो रहे, साई महिमा रहे, वो तो उनको देना, ये आप पढ़ें, देखिए लाभ होगा, तब जाके आपका टॉक सफल हुआ। वरना यू आर वेस्टेड योर टाइम। नॉट ओनली यू आर वेस्टेड ऑफ टाइम, यू आर वेस्टेड द अदर पर्सन्स टाइम ऑल्सो। अभी क्या रहा दृष्टांत सर। एक बार कौन था, मैं किसी कंट्री में था, एंड दैट पर्सन वाज अ वेरी रिच मैन। फिर हम जब बात करते हैं तो बाबा का ही बात करते हैं। उन्होंने कहा बाबा जी, यू टॉक समथिंग एल्स, ऑलवेज यू आर टॉकिंग अबाउट बाबा, यू टॉक समथिंग इंटरेस्टिंग, बोला है। हमने कहा अच्छा, ये पल्ला नहीं पड़ा, इसको पल्ला नहीं पड़ा। फिर बाद में वहाँ का कार्यक्रम समाप्त हो गया, फिर मैं आ गया इंडिया अपने यहाँ। फिर बाद में वो आया है, उसको मालूम नहीं ऐसा क्या हो गया, पैरालिटिक अटैक हो गया। हम बोले लेट अस टॉक समथिंग इंटरेस्टिंग अदर देन गॉड। पैरालिटिक अटैक हो गया। और एक और पुलिस ऑफिशियल था, उसका भी हाथ यूं हिलता था। पुलिस ऑफिशियल, ही वॉज सीनियर इंस्पेक्टर। तो कहा बाबा हमको ठीक करें। हमने कहा देखो 48 दिन का नारियल रखना पड़ेगा, कलश, कलश इसलिए रखते हैं ये वो। तो कहा ठीक है। उसके बाद में उनके यहाँ से कोई आए हमारे पास, नागपुर में थे, वहाँ से नागपुर आए, कहने लगे आप जो 48 दिन बोल रहे हैं वो तो बहुत हो गया ना। हम बोले अरे पहले जो खाया निकले ना, जो खाए निकले ना, उसके बाद हमारा नारियल काम करेगा, तब तक नारियल काम नहीं कर सकता। हे राम, हे राम, ये कलयुग ऐसे आया है, लोग भगवान का नाम नहीं लेना चाहते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। द फेथ ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। द फियर ऑफ गॉड, द फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग। भगवान के डर ने ऐसे झूठ बोलते हैं, ऐसे अपराध करते हैं, ऐसे अधर्म करते हैं,
तो भगवान ने अपने वायरस को छोड़ दिया, ले छोड़ दिया, अभी करो, तुम्हारा बॉम्ब कुछ कर सकता है, एटम बॉम्ब ये वो बॉम्ब कर सकता है, ले। अभी उनकी आंख खुली है कि हम लोग से बढ़कर कोई शक्ति है। अभी सब मिलके भगवान का माफ़ी मांगेंगे तो शायद माफ़ कर दें। ये भगवान की शक्ति है। लिमिट से जास्ती अधर्म हो गया, पाप हो गया, उन्होंने कहा ये लो, दिस इज द ओनली पनिशमेंट। सब मिलके जो है अपने मंदिर में, चर्च में आंखों से आंसू निकालते हुए प्रार्थना करें, प्रभु माफ़ कर दें, प्रभु माफ़ कर दें, तब जाके ये निकलेगा। हम लोग ने ये नहीं किया। 2001 में एकदम तैयार था वर्ल्ड वॉर के लिए, तैयार। तो हम लोगों ने एक दिवसीय अखंड रुद्र यज्ञ किया, एक दिवसीय। इसका इतना प्रभाव पड़ा। 1331 हवन कुंड, 1331 शास्त्रीस, 1331 ये दंपतिगण, विदेश से कितने लोग आए, तब जाके ये साइलेंट हुआ। उसी तरह इसके लिए भी भगवान से माफ़ी मांगना पड़ेगा, तब जाके ये ठीक होगा। ये इंसान के बस की बात नहीं है। बाबा योगिक फीट नहीं, बाबा परम इतने बड़े भगवान, वो भी कितना योगा करते थे, बड़े मास्टर ऑफ योगा, इतने बड़े भगवान हो गए। ये हम लोगों के लिए उपदेश देते थे, आप लोग भी जो है योगा, बॉडी फिट रखो, योग थ्रू योगा, खंड योगा। एक तरफ बाबा का मुंह अलग, पाँव अलग, हाथ अलग। एक आदमी देखा, भाग गया देख करके पुलिस स्टेशन में, साहब हमारे बाबा को किसी ने मार डाला, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वहाँ से इंस्पेक्टर 4-5 लोग आए, देखे, यहाँ बोले किधर, इधर। वो बैठे, अरे तो बैठा है ना। कहा बाबा कुछ समय के पहले आपकी दूसरी हालत थी ना। अरे हमारी तो बहुत हालत है, तुम लोग क्या पहचानोगे। Somewhere in the year 1912, that is 6 years before Baba's Samadhi, a unique yogic feat was exhibited by Baba in his masjid. जब भी आप खाना खाएं, बाबा को याद करिए, बाबा आप बिना खाने के रहते कैसे रहते थे। जब सोने के जाएं, बाबा हम तो सोने को जा रहे हैं, आपके लिए सोने का स्थान नहीं था। हमेशा उनको याद करिए, हमेशा। Since the masjid floor used to be very dirty, one of the ardent devotees of Baba, Nana Sahab Dengle of Nimon village, Nimon गांव, वो जो 3 किलोमीटर था, 3 माइल था, presented a wooden plank measuring about 5 feet long and 15 inches broad for Baba to sleep over. एकदम मिट्टी मिट्टी भरा था, ऐसे सो जाते थे। जब आप सोएं, बाबा आप मिट्टी में सोते थे और हमको ऐसे सुला रहे हैं, याद करना। तो उन्होंने जो इतना बड़ा प्लैंक ला दिया, 5 feet long and 15 inches broad for Baba to sleep. Baba tied that plank to the raft of the masjid at a height of 6 feet from the floor. मस्जिद से, जमीन से 6 फीट उसको जो है प्लैंक को बांध दिया, उस पाठ को बांध दिया। सिर्फ इट अपीयर्ड लाइक ए झूला टाइड बाय ओल्ड शरेट्स ऑफ रैग्स। वो जो है खंडक, वो जो एकदम रस्सियों से बांध दिया। वो रस्सी का जो है वो प्लैंक जो वेट ले नहीं सकता था। Some 4 earthen lamps were placed on 4 ends of the plank. उस प्लैंक में 4 कोने में दिया जला दिया। It was a great wonder to see बाबा, ये बाबा का बहुत बड़ा योगिक फिट था, who was seated down on the floor, जमीन में बैठे थे। All of a sudden seated over जमीन में बैठे, फिर देखें ऊपर बैठे, फिर सब लोग इकट्ठा के, अरे आप ऊपर कैसे आ गए बाबा, आप ऊपर कैसे आ गए, हम लोगों ने देखा नहीं। फिर देखते हैं ऊपर खाली, फिर नीचे बैठे हैं। It was a great wonder to see who was seated down on the floor, all of a sudden seated over the plank in a reclined position. At times Baba was seen down on the floor and at times up
on the suspended plank, the villagers started thronging to see the unique feat of Baba and would not leave the place in spite of Baba asking them, अभी तुम लोग जाओ जाओ जाओ, गांव वाले जाते नहीं हैं. Eventually Baba was against name and fame. देखिए, name and fame create enemies कहते हैं ना. He was totally against name and fame, totally against name and fame. जब देखे लोग नहीं जा रहे, उन्होंने लकड़े को टुकड़ा टुकड़ा करके वो धूनी में डाल दिया and offered it to the dhuni. After that, he used to lie down only on the floor. फिर वही खंदर मिट्टी में गंदे जमीन में ही सोते थे. आप जब सोए कहें बाबा आपको सोने का तो कोई स्थान नहीं, आप मिट्टी में कैसे सोते थे, अब याद तो करना एक बार. हरि सीताराम दीक्षित, एन ऑर्डेंट डिवोटी ऑफ बाबा विलेपार्ले, जिनके यहाँ मैं गया हूँ, लंदन से आए हुए थे. तो उन्होंने बाबा से कहा बाबा मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसे ही प्लैंक दूसरा बना देता हूँ, जो तोड़ के आपने फेंक दिया ना, ऐसे ही दूसरा मैं बना के रख देता हूँ. बाबा ने मना कर दिया, ये सब हमको नहीं चाहिए. ही वुड नॉट लाइक टू स्लीप ओवर इट. लिविंग मालसापति को ज़मीन में सो के मैं ऊपर सोऊं, मालसापति को इतना चाहते थे. मालसापति को ज़मीन में रह के ऊपर सो, ऐसा कभी नहीं हो सकता. दीक्षित ने कहा बाबा मुझे माफ़ करना, मैं मालसापति के लिए भी लकड़ी ऐसे बांध देता हूँ, झूला, मालसापति के लिए भी झूला बांध. तो बाबा यहाँ क्या कहते हैं, बाबा ने कहा देखो ऐसे ऊपर सस्पेंडेड झूले में कोई नहीं सो सकता. क्या तुम सोचते हो कोई भी सो सकता? ये वही सो सकता है जो सोते समय आँख को जो है खोल के सोता है. इस झूले में कोई नहीं सो सकता, वही सो सकता है जो अपने सोते समय आँख को खोल करके सोता है. आप जब सोते हैं आँख को खोल करके सोते हैं क्या? आप ट्राई करना. जब बाबा आँख खोल के सोते थे, चलो आज मैं भी ट्राई करता हूँ आँख खोल के सोने के लिए. सोना और बताना खुला आँख मैं सो गया था कल. To such an offer, Baba replied, everyone cannot sleep on such a suspended jhula. Only he who can sleep, keeping his eyes wide open, can sleep on such a suspended jhula. जो आँख खुला हुआ रख के सोता है, वही ऐसे में झूला में सो सकता है. Is it not a wonder and a yogic feat of Baba to keep his eyes wide open while apparently sleeping? क्या ये आश्चर्य की बात नहीं? आप सोचिए, बाबा सो रहे, आँख खुला है. आपको मालूम है खुला हुआ आँख और कौन सोता है? और कोई प्राणी है जो बाबा के समान खुला हुआ आँख सोता है? कोशिश करिए, बोलिए. 2 मिनट्स टाइम देता हूँ. दुनिया में खुला हुआ आँख बाबा के समान और कौन सोता है? बोलिए, है कि नहीं? तुम मत बोलो, कोशिश करिए. हाँ, एक जीव, मछली, फिशेस, मछली को देखेंगे ना, खुला हुआ आँख से बस होती है. बाबा कंट्रोल ओवर स्टॉर्म, एक कल हम लोग लेंगे, ठीक है? आरती हो गया, ये हो गया, प्रिकॉशन. आप लोगों ने अनंत चतुर्दशी अच्छा मनाया और अण्णा जी का सब प्रसन्नचित देखा. अभी चौमासा जो है 26 नवंबर तक है, लेकिन आप लोग जो 9 गुरुवार किए बहुत हैं, और शुक्रवार को कल आप हवन करने वाले हैं. दैट विल बी द लास्ट हवन. अच्छी तरह करना. पुनः मैं बोलता हूँ, द परफॉर्मर शुड सिट ऑन द वेस्ट फेसिंग ईस्ट, सिट ऑन द वेस्ट फेसिंग ईस्ट. और कलश जल का कलश रखना बहुत ज़रूरी है. कलश जल के अंदर जो है नीचे चावल रखना, कलश में जल और उसमें श्रीफल. कलश शुड बी ऑन योर लेफ्ट हैंड. लेफ्ट हैंड विल बी नॉर्थ, नहीं, लेफ्ट हैंड विल बी नॉर्थ. तो नॉर्थ में आप कलश रख देना, और कलश के साथ वो रख देना दरबा कुच्ची बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दरबा बोलते हैं.
पहले नारियल टच करते हुए अस्मिन् कलशे समस्त देवता ध्यायामि आवाहयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि, ये सब मंत्र जो है उसमें जाता है। फिर उसके बाद जो है फेसिंग ईस्ट आप बैठें, फेसिंग ईस्ट, फिर पूरा कलश, ये एवरीथिंग इज देयर इन द गीता चालीसा में। डोंट मिस इवन अदरवाइज, ये जो 9 हवन के बाद भी आप कोशिश करके हर पूर्णिमा में हवन करना, बहुत लाभदायक है, बहुत लाभदायक है। हवन से जो लाभ होगा हमारे यहाँ कहा गया है, वेदों में कहा गया है, इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी ये करना। एक बार हवन के बारे में भी बताऊंगा क्यों करना चाहिए। हवन तो आप लोग कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए बताएंगे। तो एज ए प्रिकॉशन, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, जहाँ तक घर में रहे अच्छा है। हम लोग हम देखते हैं बहुत सारे फैमिली में, एक फैमिली में 4 लोग, चारों को चारों बीमार, एक फैमिली में तीनों को तीनों बीमार। चांस नहीं लें, एकदम हम लोगों को जो है सर्टिफाई कर दे, नो यू कैन गो, एवरीथिंग इज ओके, तब जाना। डोंट टेक चांस, थोड़ा भी चांस नहीं लेना। जब बाबा ने हम लोगों को 6 महीना संभाल के रखा है, आगे भी वो संभालेंगे। और कलश का जो है उद्यापन कल करेंगे ना, हाँ चौमासा का कलश जो है कल उद्यापन करेंगे। उसी तरह वो जो आप वायरस का रखे हैं उसका भी उद्यापन, चौमासा का ना वो भी, हाँ अच्छा फिर वायरस का रहने दें, वायरस का रहने दें। जो चौमासे में जो 9 शुक्रवार के लिए रखे हैं, तो 9 गुरुवार, जो 9 गुरुवार के लिए रखे हैं, बड़े विधि से, श्रद्धा से, विश्वास से कल जो है आपका हवन हो जाएगा। फिर इसका उद्यापन कर देना, चौमासे के 9 गुरुवार का कल उद्यापन कर देंगे आप। और जो वायरस का रहने दें, अच्छा रहना, अच्छा उद्धान्य कलश है। और रोज़ जो है पाठ चलते रहे, रोज़ पाठ चलते रहे रोज़। और शिव चालीसा जरूर होना चाहिए, और ओम साई राम का मंत्र अपने आप चलते रहे, और महामृत्युंजय मंत्र जरूर होना चाहिए, और शिव का पंचाक्षर मंत्र जरूर होना चाहिए। किसी भी चीज़ का असावधानी नहीं करना, डोंट नेग्लेक्ट, बी वेरी केयरफुल। और ये जल जो है कम से कम 4 बार पीना चाहिए इन दिनों में। एक तो मॉर्निंग आँख खुला तो जल जाए विभूति जल, फिर उसके बाद रात को बिफोर यू गो टू बेड फिर अनदर डोज ऑफ दिस अभिषेक जल, इन बिटवीन ट्वाइस। मॉर्निंग आँख खुला तो जल, क्योंकि इसमें मंत्र है ना, योर बॉडी विल बी मंत्राइज्ड, अंदर मंत्र है। फिर इन बिटवीन 2 बार और 1 बार जो है रात को। व्हेन यू फील दैट यू आर परफेक्टली ओके, सब तरफ से अब ये कलश वगैरह निकल गया, फिर ओनली ट्वाइस विल बी रिक्वायर्ड, 1 बार सुबह 1 बार रात। लेकिन जब कभी बाहर जाते हैं आपके पास ये जल और विभूति होना कंपलसरी है। और साई महिमा जो है वो ये होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, डोंट मिस, हमारे पॉकेट में देखे रहता है। और साई संजीवनी बूटी, साई महिमा और साई संजीवनी बूटी रहना चाहिए। बी केयरफुल। कल फिर हम लोग मिलेंगे, नहीं अच्छा क्वेश्चन रह गया, साई वाणी क्वेश्चन, साई वाणी आज का क्वेश्चन, हाउ टू लिव अ लिबरेटेड लाइफ। How to live a liberated life. Know thou that renunciation of desires rather than renunciation of objects. Renunciation of desires means it is not renunciation of objects. Renunciation of desires rather than renunciation of objects leads to liberation. Hope you have followed. Again बोलता हूँ,
नो दैट रिनंसिएशन ऑफ डिजायर, मन में कोई इच्छा नहीं रखने का। जैसे सरस्वती अम्मा के पास गए, माता हमें कुछ नहीं चाहिए, माता कृपा करें कि हम जीवन के अंतिम सांस कुछ नहीं चाहें। मैं 22 साल का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, क्योंकि अप्पा थे हमारे गुरु अप्पा। तब माता जी ने कहा तुमने बेटा कुछ मांगा नहीं, इसलिए बाबा आ गए। तो नो दैट रिनाउंसिएशन ऑफ डिजायर्स rather than renunciation of objects leads to liberation। ठीक है, अभी ये आ गया ना। आओ इन सब कोई आ जाए पल्लव में, सब कोई बोलना पल्लव। ओ नमः विनायक आदि समस्त देवता सहित सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रोग दीर्घता सिद्धि सत्संतान समृद्धि सिद्धि समस्त कल्याण परंपरा वाप्तश्च भूयादति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। परि कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाह भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तो। ओम महद्यो ओ नमः श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। दंपत्योः कुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि आरोग्य दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। पत्योः नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम्, पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम्, दक्षिण धर्मराजस्य आशीर्वादम्, पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम्, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम्, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम रिद्धिरस्तु, ओम अभिघ्नमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभम भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत के धार, सत्संगत के धार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मो शंकर वासा,
हृदय कमल मो शंकर वासा झिल मिल जोत उजार झिल मिल जोत उजार बना रहे दरबार साईं तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार कब नहीं देखा सोना महल में कब नहीं देखा सोना महल में झलके प्रेम पुआर झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार साईं तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार जा पड़ अंदर गुरुपद देखा जा पड़ अंदर गुरुपद देखा यह संतों का बोल यह संतों का बोल बना रहे दरबार साईं तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार साईं तेरा बना रहे दरबार मंगलम साई नाथाय मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तवशाय शिरडीवासाय मंगलम मंगलम भगवान साये मंगलम पुरविक्रमा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरिः मंगलायतनम हरिः मंगलायतनम हरिः ओम। अब अंत में हम बड़ी विनम्रता से उस सर्वशक्तिमान सर्व महान साईं बाबा जिन्हें लोग विभिन्न नामों से विभिन्न रूपों में और विभिन्न तरीके से पूजा करते हैं आराधना करते हैं कि वे हमें अपने सर्व प्यारों से प्यारे बच्चे समझकर हमारी रक्षा करें हमें पथ प्रदर्शन करें और हमें आध्यात्मिक पथ पर ऐसे लेके जाएं जिससे कि हम अंतिम मुक्ति पा सके। ओम ओम साई राम। शांति पाठ। The infinite peace of innovation. Om Purnamada नमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। That is all that is Invisible is verily the infinite Brahman, and all that is visible is also that infinite Brahman. The whole universe has come out of the infinite Brahman, and whatever
is left, still that infinite Brahman. O infinite Brahman, kindly make me worthy of thy infinite peace. Om. Om Sai Ram.